नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। उत्तर प्रदेश में 2026 की शुरुआत में संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। हालांकि चुनाव की तारीखों को औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन अभी प्रमुख दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इन पंचायत चुनावों को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि वो इस बार यूपी के पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने एक खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस इन चुनावों में अपने बलबूते पर उतरेगी। अजय राय का दावा है कि जनता से पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और पंचायत चुनावों में कांग्रेस की प्रभावशाली उपस्थिति देखने को मिलेगी। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर भी दरार के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी की प्रमुख सहयोगी पार्टियों ने पंचायत चुनावों में अपने अपने रास्ते अलग करने का ऐलान कर दिया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने खुलकर कहा कि उनकी पार्टी आने वाले पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने इसे जमीनी संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया। संजय निषाद का मानना है कि पंचायत चुनावों के नतीजे 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। इसी तरह योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी पंचायत चुनाव में अकेले उतरने का फैसला किया है। ओपी राजभर का कहना है कि छोटे स्तर के चुनाव कार्यकर्ताओं को नेतृत्व में लाने का अच्छा मौका होता है। उनका मानना है जो नेता लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं उन्हें अब मौका मिलना चाहिए ताकि वो खुद को साबित कर सके और आगे की राजनीति में अपनी भूमिका मजबूत कर सके। देखिए, छोटे छोटे चुनाव होते हैं और जो कार्यकर्ता एमएलए नहीं लड़ सकता, एमपी नहीं लड़ सकता, तो पंचायत चुनाव लड़ सकता है। तो उसका कम से कम 5 साल मेहनत करता है, 10 साल, तो उसको भी लड़ने का मौका मिलेगा। और जब समझौते में पंचायत चुनाव लड़ते हैं तो कम सीटें मिलती हैं, तो दिक्कत होती है छोटे नेताओं को। तो इस नाते प्रयास सबका होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने नेताओं को चुनाव लड़ाएं। हम तो अकेले लड़ते ही आए हैं, अकेले लड़ेंगे। बंजारा समाज काफी सक्रिय हो गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात हो, चाहे हमारे जो भी महापुरुष हैं, जो निचली पायदान पे व्यक्ति है वहां तक सुविधाएं पहुंचे, और सुविधाएं वहां तक पहुंचाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, उसको जागृत करना पड़ेगा। उसको अपने अधिकार के प्रति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में उसको क्या व्यवस्था दी है उसको बताना पड़ेगा। तो निश्चित है कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो गुलाम अपनी बेड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा। देखिए, कभी कभी लोग दीवार बनाना शुरू करते हैं और अंतिम क्षण में जब वो मस्जिद का रूप देते हैं, जब मस्जिद का रूप दिया होगा तब फिर कंप्लेन हुआ होगा, केसन दे जांच होगी, FIR होगा तो कार्रवाई होगी। व्यक्तिगत बयान है ये, सरकार का बयान कोई ऐसा बयान नहीं सरकार की तरफ से, वो व्यक्ति का बयान है। अब व्यक्ति के बयान को लेकर के अगर अखिलेश जी कर रहे हैं तो अखिलेश जी तो अम्बेडकर बन रहे थे, हल्ले के जोरा जकड़ लौट गए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन माँ बाप को बीच में नहीं लाया जाता। फिर ट्विटर से गायब हो गए, तो अब उनके जिम्मे कोई काम नहीं है। उनके जिम्मे एक ही काम है कि विरोध में बैठ करके कभी ट्विटर पे कहीं पे प्रेस वार्ता करके यही करते रहे, और कोई काम नहीं बचा। देखिए, अब राहुल जी तो एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नेता हैं कि जब भी जाते हैं विदेश में तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। जब उनकी सरकार यहाँ 60 साल तक थी तो उन्होंने क्यों नहीं विदेश नीति अपनी बढ़िया बनाई? पावर तो उनको जनता ने दे रखा था, उनकी पार्टी को। तो उन लोगों ने अगर ऐसी व्यवस्था बनाई होती तो आज ये नौबत नहीं होती। FIR कराई है कि मेरे भाई हैं, FIR हुआ है, जानकारी कर लीजिए। वहीं अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी यूपी पंचायत चुनाव अपने स्तर पर लड़ेगी। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इस विषय में अब एक NDA या बीजेपी से कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है और फिलहाल उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनावी तैयारियों में जुटी है। इन तमाम घटनाक्रमों से ये संकेत मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं।
एक तरफ विपक्षी दल अपने पुराने गठबंधन से अलग हो रहे हैं, वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर भी तालमेल की कमी नजर आ रही है। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव किस रूप में सामने आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार मुकाबला बहुपक्षीय और पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही ये भी जरूर बताएं कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं।